मुसलमानों की हाय, भक्तों पर खुदा की मार। अकबर नगर के बाद अब पंत नगर में रहने वाले हजारों हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाएगी योगी सरकार। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। 19 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका अकबर नगर में अंधाधुन बुलडोजर चलाया। 1800 स्ट्रक्चर और 1400 मकानों पर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाकर 1900 से ज्यादा परिवार को घर से बेघर कर दिया, जिसमें अधिकतर मुसलमानों की आबादी थी। इससे कई किलोमीटर दूर अब हिंदू बहुसंख्यक इलाका पंत नगर में भी उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर चलाने वाली है। तो पहले मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला, अब हिंदू बहुसंख्यक इलाकों में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर ये बुलडोजर चल क्यों रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कुकरेल रिवर फ्रंट। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्चुअली में रिवर फ्रंट के नाम पर हजारों लोगों को बेघर करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि कुकरेल रिवर फ्रंट के नाम पर वो इको टूरिज्म हब बनाना चाहती है, ताकि गरीबों को वहां से हटाकर एक बेहतरीन खूबसूरत नजारे वाला रिवर बनाया जा सके, ताकि दूसरे लोग यहां पर आकर घूमें, यहां रेस्टोरेंट खुले, यहां पर लोग पिकनिक मनाएं और सरकार का फायदा हो। जिसकी वजह से पहले अकबर नगर जपेट में आया, 1800 से ज्यादा घरों को तोड़ा गया, 1900 से ज्यादा फैमिली बेघर हो गए। अकबर नगर के लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और कहते रहे कि भैया हमारे पास लीगल पेपर है, ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमें घर से मत निकालो या फिर कोई मुआवजा दो। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ना ही अकबर नगर में रहने वाले मुसलमानों को और हिंदुओं को मुआवजा दिया और ना ही वहां के लोगों को कोई अल्टरनेट घर दिया, बल्कि रातों रात अकबर नगर के 1400 मकानों पर उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर की सरकार ने बुलडोजर चलाकर सफाया कर दिया और वहां का नक्शा ही पूरा पलट दिया। और अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पंत नगर पहुंच चुका है, जो कि एक हिंदू बहुसंख्यक इलाका है। वहां के रहने वाले हिंदू भाई और बहनें परेशान होकर पेपर लेकर ठीक वैसे ही जमीन पर आ चुके हैं जैसा अकबर नगर के मुसलमान आए थे, और आज वो भी रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं योगी सरकार से कि ये घर हमारा लीगल है, हमारे पास पेपर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जमीन के कागज है, हमें यहां से मत निकालो। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर अकबर नगर से चल पड़ी है और पंत नगर में जाकर वो पूरे घर को समाप्त करके ही मानेगी। उसी पंत नगर के रहने वाले विनोद से मिलिए। यह है विनोद, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, जो 1985 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहा। यह वो विनोद है जो एक समय में एक एक रुपए का चंदा बीजेपी के लिए जमा करता था और जिसका सपना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और सेंट्रल में बने, ताकि मुल्लों को सबक सिखाया जा सके, हिंदू खतरे में है उसको बचाया जा सके। और आज विनोद ये कहता है कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने सबसे ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर किया और उसकी सरकार बनाकर उसी के घर को खतरे में डाल दिया। हिंदू खतरे में है जिसके नाम पर बीजेपी सरकार बनाई। अब सपने सच में बीजेपी सरकार के अंतर्गत हिंदू खतरे में जा चुका है। इस बहन से मिलिए। ये हिंदू महिला जो पंत नगर में रहती हैं, जिनका घरों में अब बुलडोजर चलने वाला है बाबा का, ये कहती है कि इनसे अच्छा तो अखिलेश यादव था। अखिलेश यादव होते तो कम से कम ये नहीं होता। इनकी बात सही है। अगर अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के सीएम होते तो रिवर फ्रंट के नाम पर अकबर नगर में बुलडोजर जरूर चलाते, लेकिन पंत नगर के हिंदू के घरों में बुलडोजर नहीं चलाते। इसका उदाहरण यह है कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ तो सबसे ज्यादा घर मुसलमानों का जला, सबसे ज्यादा लाशें मुसलमानों के बिछी, सबसे ज्यादा बलात्कार मुस्लिम औरतों के साथ हुआ, सबसे ज्यादा छेड़खानी का मामला मुसलमानों के घरों में हुआ। हिंदू के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह दंगा सुनियोजित तरीके से कराया गया। और सरकार किसकी थी? सरकार थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव सीएम थे, फिर भी मुसलमानों को नहीं बचा पाए, तो अकबर नगर के मुसलमानों को वो क्या खाक ही बचाते। और अब ये महिला कहती हैं कि अखिलेश यादव को अब की बार ये वोट करेंगी और बीजेपी को ये वोट नहीं करेंगी। उसी पंतनगर में रहने वाला विष्णु कश्यप कहता है कि गरीब का घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है
या फिर रिवर फ्रंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मैं पंतनगर में रहने वाले हजारों हिंदुओं से यह कहना चाहूंगा संवेदनशील तरीके से कि हिंदू का घर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा अगर इस देश में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है राम मंदिर। वो राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद के जमीन पर बनाई गई, जो वक़फ़ के प्रॉपर्टी पर बनाई गई, मुसलमानों की जमीन पर बनाई गई, जबरदस्ती गुंडई करके बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और अब वहां पर राम मंदिर बना है। और आप सबने योगी आदित्यनाथ को इसीलिए वोट किया था ताकि वहां पर राम मंदिर बने, और योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने राम मंदिर बना दी है। तो अब इंपॉर्टेंट पंतनगर के लोगों का घर नहीं है, बल्कि राम मंदिर है जो बन चुका है। और अब अकबर नगर में रहने वाले हजारों मुसलमानों का घर टूटा तो पंतनगर में रहने वाले भी हजारों हिंदुओं का घर टूटेगा। मामला यहां खत्म नहीं होता। अकबर नगर में हजारों मुसलमानों का घर टूटा, उसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। साथ ही अकबर नगर के रहने वाले लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घोषित किया गया। अब पंतनगर के लोगों, तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाओ, तुम जमीन के कागजात दिखाओ, तुम कुछ भी दिखा लो, तुम्हें भी देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। अकबर नगर जब टूट रहा था तब हजारों हिंदू मजे ले रहे थे कि बाबा का बुलडोजर तो नहीं रुकेगा। अब पंतनगर में बुलडोजर चल रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। जब अकबर नगर का घर टूट रहा था तब उनके समर्थन में हिंदू बहुसंख्यक समाज को खड़े हो जाना चाहिए था। तब जाकर अकबर नगर अगर घर वहां बुलडोजर नहीं चलता तो आज पंतनगर में भी बुलडोजर नहीं चलता। अकबर नगर में बुलडोजर चढ़ाकर योगी आदित्यनाथ का सीना चौड़ा हो चुका है, फूल चुका है, जो कि पंतनगर में भी बुलडोजर चलाकर ही मानेंगे। अब मैं आपको सबूत से समझाता हूं। पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत में कुल 1.5 लाख से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया है। 1.5 लाख से ज्यादा घरों को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से 7,38,000 लोग बेघर हो गए हैं, जिसमें अधिकतर मुसलमानों के घर थे। और अब यकीन मानिए, ये जो 1.5 लाख घरों पर बुलडोजर चला गया है ना, इसमें अप्रोक्स जो खर्चा आया होगा वो कम से कम 100 करोड़ रुपए का आया होगा। ऐसे तो बुलडोजर अगर आप किराए में लेते हो तो हर घंटा उसके लिए आपको 1200 से 1500 देना पड़ता है। एक दिन में अगर एक बुलडोजर 2 से 3 घर भी तोड़ दे तो भी एक दिन का किराया एक बुलडोजर का 10,000 रुपए आएगा। अब आप सोचो 10,000 रुपए एक बुलडोजर, और उससे 1.5 लाख घर तोड़े गए हैं, तो आप उसमें गुणा भाग लगा लो तो 100 करोड़ रुपए निकलते हैं। तो कैसी मूर्खों की सरकार आपने चुनी है? 100 करोड़ रुपए की लागत से वो 1 लाख लोगों को घर नहीं देते, बल्कि 100 करोड़ रुपए लगाकर वो हजारों मुसलमानों के घर, लाखों मुसलमानों के घरों को तोड़ देते हैं। कुल मिलाकर अकबर नगर और पंतनगर में भी यही हो रहा है। 68 करोड़ रुपए की लागत से जिस कुकरेली रिवर फ्रंट को बनाया जा रहा है, उस 68 करोड़ रुपए को लगाकर गरीबों को हटाया जा रहा है और अमीरों का धंधा बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यह असल में कोई धार्मिक मामला नहीं है। यह जो रिवर फ्रंट बन रहा है तो इसमें कहीं ठेकेदारी होगी, इसमें बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपने कभी सुना ही नहीं था। क्योंकि सिर्फ रिवर फ्रंट तो नहीं बनेगा, उसमें रेस्टोरेंट बनेगा, ठेकेदारी चलेगा, यानी अमीरों का धंधा चलेगा, गरीबों का आशियाना उजड़ेगा। तो आपने ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने में मदद की है, ऐसे व्यक्ति को आपने सीएम बनाया है, आपने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो 68 करोड़ रुपए लगाकर किसी को घर नहीं देना चाहता, बल्कि 68 करोड़ रुपए लगाकर हजारों हिंदू और मुसलमानों का घर को छीनना चाहता है, क्योंकि आपने वोट धर्म के आधार पर दिया है। तो सॉल्यूशन यही है। अब अगर कहीं भी आप बुलडोजर चलता हुआ देखो, चाहे वो मुसलमानों के घरों पर हो या फिर दलित के घरों पर हो, जिस भी धर्म के लोग हों, अगर उनके घरों पर बुलडोजर चलता है तो हिंदू बहुसंख्यक समाज को बुलडोजर के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए और बुलडोजर राज को खत्म करने के लिए आपको बीजेपी को इलेक्शन में हराना होगा। आने वाले विधानसभा इलेक्शन जब उत्तर प्रदेश में होंगे तो आपको बीजेपी को हराना होगा। अगर बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती है तो ना जाने कितने अकबर नगर और पंतनगर जैसे हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में बुलडोजर चला देगी रिवर फ्रंट के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर, जिसका सीधा नुकसान भारत के गरीब लोगों का होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि वोट धर्म के आधार पर मत दो, एक काबिल नेता को वोट दो। एक तरफ योगी है जो रिवर फ्रंट के नाम पर हजारों घरों को उजाड़ रहा है, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब है
जो स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं, जिससे गरीबों का फायदा हो और उनको घर भी देते हैं। तो चुनना आपको है कि आने वाले इलेक्शन में आप योगी को अपना नेता मानते हैं या फिर ओवैसी साहब को। आप हिंदू हो या मुसलमान, फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सही नेता चुनोगे तो आपके साथ न्याय होगा। अगर आप योगी आदित्यनाथ जैसे गलत नेता को चुनोगे तो आपके साथ इसी तरीके से अन्याय होगा। जो भी व्यक्ति मेरी बातों से सहमति रखता हो वो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और अपनी बातों को धड़ कमेंट पर रखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करोगे उतना ज्यादा यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस।